I undoubtedly this is the most scenic route to return to Bangalore from Ooty. हैं हेयर पिन 2 of 27। देखो क्या सही रास्ता यहाँ पे दिख रहा है। कुन्नूर से बैंगलोर लौटने के लिए हमने सिद्धामंगला टाइगर रिजर्व और दिम्बम हिल्स वाला रास्ता लिया। अनडाउटेबली ये सबसे सीनिक रास्ता है बैंगलोर के लिए। इट्स नॉट अ मेन हाईवे रूट, तो बस थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू मैसूर या कोयम्बटूर रूट्स। दिस ट्रिप टू नीलगिरीज हैज़ बीन अमेजिंग। Sit. Yes. Wow. Very beautiful. Hello everyone and good morning. Today we are in कुन्नूर। आज हम लोग का जो है ये सेकेंड लास्ट स्टे था और कल हम लोग यहाँ पे आए थे कुन्नूर में वी आर स्टेइंग इन ग्रीन पैशेस रिजॉर्ट। यहाँ पे एक ही रूम नहीं मिला हम लोगों को, 2 अलग अलग रूम्स मिले हैं। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट रूम। छोटा सा इसमें हॉल भी है, रूम भी है और छोटा सा किचन भी है अंदर, तो काफ़ी बड़ा स्पेस है। तो ऐसे ही हट्स टाइप के इन लोगों ने यहाँ पे बना रखे हैं। दिस इज़ अनदर वन। तो ठीक है, डिसेंट सी प्रॉपर्टी है। दूसरा रूम जो है वो दूसरी तरफ है जिसमें मेड लोग रुके हुए हैं। हेलो एवरीवन। तो अभी यहाँ पे रिजॉर्ट में इस रूम में हम लोग रुके थे, यहाँ से चेकआउट किया है। आज अपनी ट्रिप का लास्ट स्टे पॉइंट। तो यहाँ कुन्नूर से अभी हम लोग पहुँचेंगे आज डोंडलिंग। वाह, ये टी प्लांटेशंस के बीच में ये स्टे है। तो स्टे तो बहुत प्लेजेंट था। डोंडलिंग यहाँ से अराउंड 165-170 किलोमीटर्स है, करीब 5 घंटे वगैरह लगेंगे ऐसे रास्तों पे। बेसिकली डोंडलिंग का इसलिए लिया था क्योंकि एकदम से पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सर्शन भी ना हो ना यहाँ से पूरा बैंगलोर तक ट्रैवल करने में। तो अराउंड 170 किलोमीटर्स डोंडलिंग है। फिर वहाँ से कल जाएंगे फाइनली बैक टू बैंगलोर। प्लस ऐसा नहीं कि जस्ट एक स्टे है, डोंडलिंग भी बहुत अच्छी जगह है, हम लोग पहले भी जा चुके हैं वहाँ पे। स्टे बहुत सिंपल सा है वहाँ पे, बट द प्लेस इज़ वेरी गुड। यहाँ की अप्रोच रोड ये है कि बहुत पतली सी है, तो कार वार आमने सामने आ जाए तो दिक्कत है। और प्लस ये बीच में पैच तो रोड है ही नहीं, बीच में पूरा ऑफ रोड जैसा पैच है। ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि कहीं पे बोर्ड्स वगैरह नहीं लगाए हुए हैं, ज़्यादा में बहुत कम है। स्टे हम लोगों का इन टी स्टेट्स के अराउंड था, इसके बीच में था इनफैक्ट, बट यहाँ जाने का एक्सेस नहीं था। स्टिल मतलब रिजॉर्ट में भी आराम से उठ के सुबह वॉक किया, अच्छा था। ये पैच देखो क्या सही धूप निकली हुई है, लेकिन यहाँ तक पहुँच ही नहीं रही है। टी प्लांटेशन में काम करने वाले लोग पत्तियाँ कलेक्ट करके पत्तियाँ जा रहे हैं। कल हम लोग यहाँ से उल्टा चले गए थे थोड़ा, तब ये टेंपल दिखा था, यहाँ पे भीड़ थी। अब बढ़िया रॉक के नीचे टेंपल बना रखा है। चलो एज वी प्रोसीड टुवर्ड्स डोंडलिंग। ट्रिप तो बहुत सही जा रही है ये, फुल ऑफ ब्यूटीफुल व्यूज़, ब्यूटीफुल रोड्स टू ड्राइव। कुन्नूर मेट्टुपलायम इज़ 40 किलोमीटर्स। जो ये यहाँ पे टॉय ट्रेन चलती है फॉर कम्यूटर्स, ये मेट्टुपलायम तक चलती है ऊटी से। फिर मेट्टुपलायम के थोड़ा सा आगे कोयम्बटूर सिटी है, आई थिंक अनदर 60 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर मे बी। सामने क्या बढ़िया वाटरफॉल है, अमेजिंग।
दिस ट्रिप टू नीलगिरीज हैज़ बीन अमेजिंग। तो वायनाड से स्टार्ट किया, फिर हम लोग इधर साइड आए, ऊटी, देन कुन्नूर, और अभी डॉन्डलिंग जब जा रहे हैं तो वो भी वहाँ से भी नीलगिरीज दिखते हैं। माउंटेन्स पे तो नहीं है वो एग्जैक्टली। ये टॉय ट्रेन ट्रैक्स, ये ऊपर से जो गया है ये टॉय ट्रेन का ट्रैक है। कुछ गिरा विरा तो नहीं ना भाई? इट्स अ डिसेंट as we go from Kannur to Mettupalayam. Wow, nice. So अभी हम लोग ने मेट्टुपलायम क्रॉस कर लिया है। यहाँ से अराउंड 90 किलोमीटर्स है डॉन्डलिंग अभी भी। कुछ तो डैम दिखा रहे थे आगे, भवानी सागर डैम, तो देखते हैं उसके आसपास। तो अभी तो मोस्टली सीधी सड़कें आ गई हैं। सो ऑफिशियली इस ट्रिप पे जो माउंटेन्स पे बाइक चलाने का एक्सपीरियंस था एंड ऑल दैट, आई थिंक ऑफिशियली दैट पार्ट इज़ ओवर नाउ। और ये जो रोड है दिस इज़ कोयम्बटूर ऊटी हाईवे। हालांकि रोड तो ये भी बहुत प्यारी है। अभी चलते हैं डॉन्डलिंग की तरफ, अराउंड 61 किलोमीटर्स यहाँ से। दिस इज़ सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। भाई साहब क्या रास्ता है ये सत्या रास्ते में लिखा हुआ था, मुझे पता नहीं था ये टाइगर रिजर्व है। ये सब माउंटेन्स भी मेरे ख्याल से नीलगिरी रेंज के ही पार्ट हैं। सब अनएक्सपेक्टेड, एक दो पहाड़ी कर्व्स यहाँ पे भी पहाड़ों वाले हैं। हेयर पिन बेंड 2 of 27। ओह नाइस। ओ गजब, अभी आगे तो बहुत ही सही रास्ता है। देखो क्या सही रास्ता यहाँ पे दिख रहा है टाइगर रिजर्व पे। हम लोगों को लग रहा है ऊटी से निकल आए थे, सब रास्ते अभी निकल गए। अमेजिंग, वाओ। ये देखो भाई साहब, लोग इस लेन को छोड़ के वहाँ जाके रुक रहे हैं इसको देखने के लिए। यही है फ़ायदा है नए रास्ते को एक्सप्लोर करने का। मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे दोबारा से ऐसे माउंटेन पे पहाड़ वगैरह, और विल बी क्लाइंबिंग अप। सो मैप पे इस जगह को बता रहा है दिम्बम हिल व्यू पॉइंट, लास्ट हेयरपिन बेंड था। बहुत ही प्यारी जगह और बहुत ही बढ़िया रास्ता, टोटली अनएक्सपेक्टेड। हमको मेन चीज़ ये है कि पता नहीं था कि ये रास्ते में आता है, इसलिए इट वॉज बिट मोर एक्साइटिंग बिकॉज ऑफ दैट। यहाँ से डॉन्डलिंग बस 40 किलोमीटर्स बचा है। मैंने रुक के पूछा भी था यहाँ पे जहाँ रुका था, तो ये रास्ता बेसिकली लोग ईरोड जाने के लिए लेते हैं। तो ये पूरा फॉरेस्ट रिजर्व है और ये शेयर होता है बोथ तमिलनाडु एंड कर्नाटका। बट बहुत ही सीनिक रास्ता है, वाह। अभी भी हम लोग फॉरेस्ट एरिया में ही चल रहे हैं। बेहतरीन, बिल्कुल एक नंबर। इतनी देर बाद एक गाड़ी दिखी यहाँ पे। वरना ऐसा लग रहा है एकदम अकेले हम लोग चले जा रहे हैं इस फॉरेस्ट में। भाई अनडाउटेबली दिस इज़ द मोस्ट सीनिक रूट टू रिटर्न टू बैंगलोर फ्रॉम ऊटी। क्या सही जगह है भाई। अब दिखे कुछ जानवर, मवेशी। We are in Dondling. What an amazing ride this has been today. ना मुझे आइडिया था कि रास्ता सीनिक होना चाहिए, बट जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर रास्ता निकला पूरा ये।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग ढोंडलिंग में हैं और आज अपना ट्रिप का लास्ट दिन है। तो हम लोग आज यहाँ से निकल के बैंगलोर पहुँच जाएंगे। इट हैज़ बीन एन अमेजिंग ट्रिप। ये स्टे थोड़ा सा नॉर्मल सा है बट बहुत अच्छी जगह है। तो अभी हम लोग बस निकलेंगे, इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे एंड आफ्टर दैट वील स्टार्ट टुवर्ड्स बैंगलोर। चलिए बाय बाय, थैंक यू। सो वी आर चेकिंग आउट नाउ। अपना लास्ट स्टॉप भी डन इस ट्रिप का। तो ये स्टे था जहाँ पे हम लोग रुके थे, विंड हॉर्स। काफ़ी सिंपल सा स्टे है बट स्टिल है बहुत अच्छा सा। दिस इज़ ढोंडलिंग। ये तो यहाँ पे इनके अलग अलग विलेजेस बनाए हुए हैं इन लोगों ने। यहाँ पे तिब्बतन सेटलमेंट है ये पूरा। तो ये इन लोगों के हाउसेस, छोटी छोटी मोनेस्ट्रीज़ भी हैं यहाँ पे और कुछ बड़ी मोनेस्ट्रीज़ हैं। तो वहाँ हम लोग पहले ही हुए थे, अभी रास्ते में भी दिखाएंगे। ये यहाँ पे लोगों के बने हुए घर वर। तो एज़ कम्पेयर टू जो अदर दूसरी मोनेस्ट्री है यहाँ पे कुर्ग के पास, कुशल नगर के पास, यहाँ पे काफ़ी कम टूरिस्ट आते हैं अभी फ़िलहाल। बट ये लोग भी काफ़ी चीज़ें बना रहे हैं, तो धीरे धीरे आई थिंक कि यहाँ पे भी काफ़ी लोग आना शुरू होंगे। ये लेफ़्ट साइड पे देखिए मोनेस्ट्रीज़ के व्यूज़। बड़ी मोनेस्ट्री यही है, उधर साइड है मोनेस्ट्री। ये भी यहाँ पे एंट्रेंस बनाई हुई है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो अगर ऊटी से वापस लौटते टाइम हम लोग सीधे वापस जाते तो जर्नी थोड़ी लंबी हो जाती। सो वो लंबी जर्नी बेसिकली पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्सर्शन वगैरह होने का चांस। और जर्नी में बेसिकली कल आए थे तो अराउंड 160 किलोमीटर्स थे और यहाँ से भी बेंगलोर वापस अराउंड 190 है। तो इवनली डिवाइड हो गया। और वो तो एक चीज़ है, वापस आते टाइम कल जो एकदम बढ़िया प्यारा रास्ता बीच में, एक तो ये दिम्बम हिल स्टेशन जो था वो बहुत सुंदर था। तो वी डिडंट इवन नो अबाउट दैट कि वो भी रास्ते में पड़ता है। तो वो तो टोटल सरप्राइज़ था। और उसके बाद जो सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व था वो भी बहुत बहुत सुंदर था। लोग बिल्कुल भी क्राउड नहीं था वहाँ पे। तो इट वाज एन एब्सोल्युटली ऑसम जर्नी। पहली बार इस रास्ते पे आए थे। तो आप भाई अगर कोई थोड़ा मतलब सीधे ऊटी से लौट रहे हो, ऊटी या कुन्नूर से लौट रहे हो, तो डायरेक्टली भी लौट सकते हैं इस रास्ते से। जस्ट दैट इट विल टेक बिट लॉन्गर टाइम एज़ कम्पेयर टू मैसूर से लौटने वाला। बट बिकॉज हम लोग पेरेंट्स के साथ थे तो इट मेड मोर सेंस फॉर अस टू, यहाँ पे छुट्टियाँ हैं ही हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आराम से एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ पे रुक के गए। ट्रिप जैसा हम लोगों ने सोचा था बहुत ही अमेजिंग रही राइट फ्रॉम द स्टार्ट। एक तो पहली बार इन सब जगहों पे हम लोग बाइक से निकले और दूसरी चीज़ ये कि जो रास्ते हम लोगों ने इस बार लिए मोस्टली ये सब अनएक्सप्लोर्ड थे अपने लिए। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इन रास्तों से ट्रैवल किए होंगे बट हम लोग जब भी वायनाड या ऊटी दोनों गए हैं तो मोस्टली मैसूर रोड से ही जाते थे, क्योंकि कार से आते थे तो वही सब छोटा पड़ता है तो उसी से चले जाते थे। बट अभी मैसूर वाला जो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे, यहाँ पे कार्स, टू व्हीलर्स अलाउड ही नहीं है, सिर्फ कार्स चलती हैं वहाँ पे। तो हम लोग कनकपुरा रोड साइड से आए और कनकपुरा रोड से भी आकर के हम लोग मैसूर गए ही नहीं। वो मैसूर से बेसिकली उसने साइड से बाईपास करके अलग रास्ते से सीधे वायनाड ले गया। तो दैट वाज टोटली न्यू एक्सपीरियंस। फिर वायनाड से जो ऊटी गए तो वो भी रास्ता बहुत ज़्यादा सीनिक रास्ता था। तो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था, अराउंड 110 किलोमीटर्स था उस जर्नी में। बट वो पूरा ही रास्ता बहुत सीनिक और एकदम पहाड़ वाली बढ़िया बढ़िया रोड्स जिन पे चलाने में बहुत मज़ा आई बाइक। फिर वहाँ से ऊटी में जितना ड्राइव किया वो तो खैर एनीवेज यू नो नथिंग टू से अबाउट इट।
इट्स ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि वो रास्ते वैसे ही अच्छे होंगे, सीनरी बहुत प्यारी होंगी वहाँ पे, जो कि ऑब्वियसली है भी। और फिर ऊटी से जो वापस आए इस रास्ते पे, अगेन फर्स्ट टाइम, पहले कभी आए नहीं थे, तो बाइक से भी पहली बार आए और इन रास्तों पे भी पहली बार आए। सो इट वाज जस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो घूमने के हिसाब से भले ही इन जगहों पे हम लोग पहले आए रहे हों, सब जगहों पे दार्जिलिंग में हम लोग पहले गए हैं, वायनाड भी गए हैं मल्टीपल टाइम्स, ऊटी भी गए हैं, बट स्टिल ये रास्ते हम लोगों के लिए टोटली अनएक्सप्लोर्ड थे, तो विच मेड दिस जर्नी इवन मोर एक्साइटिंग। बाइक से आना तो अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस था, बट इन रास्तों पे आना जो पहली बार हम लोग आए हैं जिन पे, दैट जस्ट एडेड टू इट्स ब्यूटी। ये सब भी दार्जिलिंग से लौटते टाइम शुरू में तो बहुत अच्छे रास्ते के पैच रहते हैं, बिफोर वी कनेक्ट विद कनकपुरा रोड। कनकपुरा रोड भी अच्छा है, प्लेजेंट है काफ़ी। हालांकि दिस इज़ंट लाइक न्यू एक्सपीरियंस, बट ऑब्वियसली एकदम नया रास्ता कहाँ से कोई बना देगा, तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। वी हैव हैड अ लॉट ऑफ फन ऑन दिस ट्रिप। बहुत ही ऑसम ब्रेक रहा अपने लिए। हम लोगों को इतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिलते हैं ऐसे 7-8 दिन का एक साथ ट्रिप प्लान करने का, सो ऑब्वियसली दिस वन वाज वेरी प्लीजिंग एक्सपीरियंस। ये कावेरी रिवर बनाई डैम भी आगे बहुत सही लग रहा है, और यही रिवर आगे जा कर के शिव समुद्रम वाटरफॉल्स इसी पे आते हैं। तो आगे ही 12 चुकी वाटरफॉल्स वगैरह भी है, बड़ी सही जगह है ये भी, बहुत प्यारा व्यू है। इधर ये माउंटेन्स वगैरह, छोटे छोटे हिल्स हैं, बैकग्राउंड में उधर भी हिल्स हैं। तो अभी अपना एग्जैक्टली 100 किलोमीटर बचा है घर का रास्ता जो लगा है उस पर। सो अभी हम लोग नाइस रोड पे आ गए हैं। ट्रिप इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड, और बैंगलोर पहुंच ही गए हैं, बैंगलोर में ही है ये, बस अपने घर पहुंचना बाकी है। अभी लगभग 30 किलोमीटर है। जब से इंटरसेप्टर ली है तब से धीरे धीरे इसको मॉडिफाई करके थोड़ा टूरिंग फ्रेंडली बनाया है, और फिर इस पे थोड़ा बहुत यहाँ पे हमने राइड वाइड करना शुरू किया। ओवरऑल डिस्टेंस जो इस ट्रिप पे हम लोगों ने कवर किया दैट इज़ अराउंड 1000 किलोमीटर्स। डेली लेवल पे देखें तो बहुत ज़्यादा रन नहीं रहा है, बट स्टिल ओवरऑल दिस हैज़ बीन अ क्वाइट अ लॉन्ग ट्रिप, और कई सारे डेस्टिनेशन हम लोगों ने कवर किए, कई सारे रास्ते ऐसे गए एक्सप्लोर किए जहाँ पे हम पहले गए ही नहीं थे। भले डेस्टिनेशंस हो रहे हों जहाँ हम पहले जा चुके हैं। 650cc पैरेलल ट्विन इंजन होने का फ़ायदा है, ये सब सिंगल सिलेंडर जो बाइक्स होती हैं लॉन्ग बोर बना के पावर फिगर्स तो ज़्यादा निकाल लेते हैं, बट लो एंड टॉप उतना अच्छा नहीं होता है। तो पहाड़ों पे चलाना, खींचना, इधर उधर उठाना इसको आराम से लो गियर पे ही, इंक्लाइंस वगैरह पे इट्स वेरी इजी।
तो द बाइक इट परफॉर्म्ड अमेजिंगली वेल, और इसकी वजह से आई थिंक अ बिग थम्स अप टू द बाइक एज वेल। सो आई होप कि आप लोगों को भी, अगर ये जर्नी आपने हमारी देखी है तो यू माइट हैव लाइक्ड इट एज वेल। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। विद दैट we'll see you in some time again on a new ride.